देखिए बिल्कुल गलत किया है। एयरटेल हो, जियो हो या फिर वीआई का सिम हो, तीनों ने गलत किया और जनता के साथ धोखा करने का काम किया है। जो भी उनके कस्टमर्स हैं पूरी तरह से नाखुश हैं। देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी 2 सिम है और दोनों जियो के हैं और अब मैं भी परसों जाऊंगा और उसे पोर्ट कराऊंगा। वोट कराइएगा आप। तब और क्या, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो जियो का मालिक हो, करोड़ों का हो। देखिए मानते हैं कि वो करोड़ों का मालिक है और हमारे पास 10 रुपए हैं, लेकिन हमारे जैसे 140 करोड़ जनता है अभी इस देश में, और अगर उन 140 करोड़ जनता ने मिल करके सभी ने बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया तो फिर जियो का मालिक करोड़पति रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए। आपने विजय माल्या का भी नाम सुना होगा। विजय माल्या की भी एक कंपनी हुआ करती थी, नाम क्या था उसका, किंगफिशर। तो देखिए साहब, माल्या लाख बुरा था, माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे की शादी में किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे बेटी की शादी में किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। और अंबानी जी अपने बेटे का शादी कर रहे हैं, वो भी हर साल कर रहे हैं। हर साल एक बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा है और हर साल सिम का दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रिचार्ज का दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहेंगे, जियो दे दनादन, जियो दे दनादन, और ये दे दनादन जनता को मारने का काम कर रही है। जी देगा और बढ़िया सामान देगा, ग्राहक भी उसी के पास जाएंगे। और बीएसएनएल को अपनी गुणवत्ता को सुधारने का काम करना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं, कई सारे र्यूमर्स भी हैं कि अब टाटा का साथ बीएसएनएल को मिलेगा। तो अगर टाटा जैसी कंपनी बीएसएनएल को सहयोग करेगी तो बीएसएनएल में बिल्कुल वृद्धि होगी। जियो और एयरटेल का रिचार्ज जो है महंगा हो गया और काफ़ी लोग लगातार बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल गलत किया है। एयरटेल हो, जियो हो या फिर वीआई का सिम हो, तीनों ने गलत किया और जनता के साथ धोखा करने का काम किया है। जो भी उनके कस्टमर्स हैं पूरी तरह से नाखुश हैं। देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी 2 सिम है और दोनों जियो के हैं और अब मैं भी परसों जाऊंगा और उसे पोर्ट कराऊंगा। वोट कराइएगा आप। तब और क्या, अब बताइए, पहले 240 रुपये का रिचार्ज होता था और अब 350 रुपये का रिचार्ज कराना होगा अगर 5G चाहिए होगा तो। तब काहे के लिए 4G 5G 4G 5G कर रहे थे ये लोग, नहीं ना करना चाहिए था। बीएसएनएल टक्कर दे पाएगा लगता है? देखिए बीएसएनएल टक्कर दे या ना दे, अब मैं हाथ जोड़ करके देश की जनता से गुजारिश करूंगा कि वो बीएसएनएल के साथ खड़ी हो जाए। अब लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं रुचि दिखा रही है, पोर्ट लगातार करा रही है, बीएसएनएल के जो ऑफिस है उसके पास जा रही है। देखिए भाई साहब, मैं एक बात बोलूंगा कि देश में अभी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो जियो का मालिक हो, करोड़ों का हो। देखिए मानते हैं कि वो करोड़ों का मालिक है और हमारे पास 10 रुपए हैं, लेकिन हमारे जैसे 140 करोड़ जनता है अभी इस देश में, और अगर उन 140 करोड़ जनता ने मिल करके सभी ने बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया तो फिर जियो का मालिक करोड़पति रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए। रहेगा? अरे बताइए थोड़ा। जनता मतलब जीत जाएगी। जनता से बड़ा कोई है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ना कोई नेता जनता से बड़ा है, ना कोई कंपनी जनता से बड़ा है और ना किसी कंपनी का सीईओ जनता से बड़ा है। बेटे के साथ जनता है तो कितना तहलका हुआ। अंबानी के बेटे की शादी में कितना तहलका हुआ। देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अंबानी के बेटे की शादी पे आपने विजय माल्या का भी नाम सुना होगा। विजय माल्या की भी एक कंपनी हुआ करती थी, नाम क्या था उसका, किंगफिशर। तो देखिए साहब, माल्या लाख बुरा था, माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे की शादी में किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे बेटी की शादी में किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। और अंबानी जी अपने बेटे का शादी कर रहे हैं, वो भी हर साल कर रहे हैं। हर साल एक बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा है और हर साल सिम का दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रिचार्ज का दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहेंगे, जियो दे दनादन, जियो दे दनादन, और ये दे दनादन जनता को मारने का काम कर रही है जियो। जियो का फायदा उठाया लोग महंगाई सहेगा। जियो का फायदा उठाया लोग महंगाई सहेगा। देखिए ये वही नीति है, बहुत खराब नीति है ये सब। शुरू में आप फ्री कर दिए, उसका जब जनता को आप पे विश्वास हो गया, जनता को आपने अपना आदी बना दिया, जो भी ग्राहक हैं जियो के वो जियो के आदी हो गए। उसके बाद जियो ने लगातार अपना विस्तार किया, इसमें नो डाउट कि नेटवर्क वगैरह। एयरटेल भी महंगा कर दिया। बिल्कुल, एयरटेल हो, जियो हो, ये लोग सर्विस बढ़िया देते हैं, इसमें नो डाउट। बीएसएनएल इसमें कहीं भी नहीं है सर्विस देने में, लेकिन आप दाम इतना बढ़ाइएगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीएसएनएल का रिचार्ज जो है अब सस्ता कर दिया गया, कहा गया कि मात्र 150 रुपये में आप 45 दिन यूज़ कर सकते हैं। देखिए वही मैं बात कह रहा हूँ कि जो सस्ता देगा और बढ़िया सामान देगा, ग्राहक भी उसी के पास जाएंगे।
और बीएसएनएल को अपनी गुणवत्ता को सुधारने का काम करना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं, कई सारे र्यूमर्स भी हैं कि अब टाटा का साथ बीएसएनएल को मिलेगा। तो अगर टाटा जैसी कंपनी बीएसएनएल को सहयोग करेगी तो बीएसएनएल में बिल्कुल वृद्धि होगी, बीएसएनएल की गुणवत्ता भी सुधरेगी। और जैसे ही गुणवत्ता अच्छी होगी तो सर्विस बढ़िया देगी बीएसएनएल, और जैसे ही सर्विस बीएसएनएल बढ़िया देना शुरू कर देगी, देश की जनता और पूरे ग्राहक जो हैं बीएसएनएल की ओर मुड़ जाएंगे एक बार में, और जियो जो है धराशायी हो जाएगा। अंबानी को चोट अडानी अंबानी को चोट पहुंचेगा। देखिए, हर किसी का दिन आता है, आज अंबानी का दिन है, अडानी का दिन है, कल हमारा दिन होगा और परसों देश की जनता का दिन होगा और सारे ग्राहकों का दिन होगा। और जनता बीएसएनएल में पोर्ट कराएगी। अब आप खुद देखिए, आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला, आप ही बोल रहे हैं कि आपने कई लोगों से मुलाकात की बात की तो लोगों ने बताया कि हाँ, हमने अपना सिम बीएसएनएल पे पोर्ट कराया है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, आप 1 महीना ही रुक जाइए। 1 महीने के अंदर आपको हर 10 में से 8 आदमी मिलेगा जो कि बीएसएनएल का यूज़र होगा। भीड़ लगा हुआ है। हाँ, भीड़ लगेगा ही। इस देश की आधातर जनता जो है गरीब है और जैसे तैसे महंगाई है, अपना जीवन यापन कर रही है। और इस महंगाई में आप सोचिए, अगर घर में 5 मोबाइल है तो हम 350-300 का अगर रिचार्ज करा लेंगे तो 1500 से भी ऊपर का बजट चला जाता है। अगर किसी घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है, 15-20 हज़ार उसका आमदनी है, तो 1,500-2 हज़ार तो साहब उसके लिए मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एयरटेल और जियो का रिचार्ज महंगा हो गया सर, क्या कहेंगे? ये तमाम टेलीकॉम कंपनियां जितनी हैं भारत में, ये सभी को कहीं ना कहीं 2014 के बाद जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी किया है, और 2014 से पहले भी तमाम प्राइवेट कंपनियां को लोग भारत सरकार ने छूट दे रखा था। उस छूट के कारण कहीं ना कहीं ये तमाम प्राइवेट कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं आज। अब मतलब तो यहाँ बनता है न कि भारत सरकार पूर्व का हो या वर्तमान का हो, ये 80,000 जो टावर है, ये टावर जो जियो कंपनी को आपने दे दिया था, उस कंपनी को टावर ना देकर बीएसएनएल को मजबूत करते तो भारत के खजाने में पैसा आता, उस पैसे से डेवलपमेंट होता, तमाम विभागों में काम किया जाता। भारत हमारा सूचना संपर्क विभाग हमारा मजबूत होता। पहले बैंक में भी बीएसएनएल का नेटवर्क लगता था, अभी लोग बीएसएनएल की तरफ देख रहे हैं जब महंगाई बढ़ा है। तो हम तो यही कहते हैं कि तमाम टेलीकॉम कंपनियां से भारत सरकार मीटिंग करे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं और टेलीकॉम मंत्री से कि आप बैठक कीजिए उन कंपनियों के साथ जो 25% बढ़ाने का काम किया जियो ने, एयरटेल हो या वोडा हो, तमाम कंपनियों को बैठाइए और अपनी शर्त रखिए कि 25% वापस ले, अन्यथा छोड़े और उसको दिए हुए टावर को वापस ले और बीएसएनएल को मजबूत करे। उसके बाद हम तमाम जनता अब धीरे धीरे आप देख भी रहे हैं, जब क्या करने वाले हैं? आपके पास भी सिम? मैं जियो का था, उसको कन्वर्ट करा लिया बीएसएनएल में। और तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि आप जियो, वोडा, आइडिया छोड़िए, एयरटेल छोड़िए और बीएसएनएल अपनाइए, क्योंकि हमारा भारत का है और हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा इससे। बीएसएनएल में भरोसा है? पूरा भरोसा है। माननीय मंत्री हों, प्रधानमंत्री जी हों, ये लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तो एक कदम आगे बढ़ाना होगा इन लोगों को बीएसएनएल के तरफ। देश की जनता इंतजार कर रहा है बीएसएनएल अपनाने के लिए। जैसे बेटा का शादी हुआ, रेट बढ़ गया। अब देखिए भाई, प्राइवेट सेक्टर है, वो 2 रुपया लगाएगा तो 10 रुपया वसूलना चाहता है। तो अडानी और अंबानी पे नहीं जाइए या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाइए, वो लोग बिजनेस करने के लिए आया है। क्योंकि देश की जनता की, आम जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के सिस्टम से उसके कोई बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, पोर्ट करा दिए बीएसएनएल में पोर्ट हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ाएं और बीएसएनएल को मजबूत करें ताकि हम भारतवासी बीएसएनएल
अपनाएं। एयरटेल का रिचार्ज जो है महंगा हो गया, लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं, महंगाई बढ़ा है। तो पहले जब बीएसएनएल का सिम लोग यूज़ करते थे तो लगता था कि हाँ बहुत वीआईपी है, अब फिर से उम्मीद जगा रहे हैं लोग BSNL। अब सब लोग फिर से वीआईपी बनने की कोशिश कर रहा है। इस बार फिर सब बीएसएनएल पर भरोसा जागी है। सरकार से हम ये अपील करते हैं कि बीएसएनएल को जितना भी पहले जो जितना भी टावर तो है सब बीएसएनएल का ही है, लेकिन सबको दे दिया जाता है। तो उस टावर पर वर्क बीएसएनएल करे और बीएसएनएल बेहतर बन सकता है भारत के लिए। उम्मीद है फुल्ली बूंद है। हम भी बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिए हैं। आप भी पोर्ट करवा हाँ जी। कहा जा रहा है कि 150 रुपये में 45 दिन और इधर 400-500 में 28 दिन। जी देखिए, हम बीएसएनएल का सिम पोर्ट का अभी उसका नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मस्त चल रहा है। सही चल रहा है। करगी में बैठ के एकदम शांति से। ये सब तो जियो वियो रहता था ना, तो घरों में बैठ के बीएसएनएल चलाते तो मथवा धर लेता था। अब तो बढ़िया है कि बीएसएनएल के लेला के बाद माथा नहीं ना धरता है।